मध्य प्रदेश के दमोह में मरीजों पर एक फर्जी डॉक्टर का कहर टूट रहा है। एक जालसाज ने वहां ब्रिटेन के नामी डॉक्टर के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, निजी मिशनरी अस्पताल में नौकरी ले ली और फिर 7 मरीजों के दिल का ऑपरेशन तक कर डाला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जी हां, कैसे एक फर्जी डॉक्टर के कहर से वहां पर लोग परेशान हो गए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एमपी के दमोह में इन दिनों एक फर्जी डॉक्टर का आतंक फैला है। आरोप है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के एक जालसाज ने फर्जी कागजातों के जरिए दमोह के ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में नौकरी ली और फिर उसने बीते 1 महीने के अंदर 7 मरीजों के दिल का ऑपरेशन कर दिया, जिसके चलते 7 की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर फर्जी है। उसने ब्रिटेन के रहने वाले एक नामी कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर खुद को स्पेशलिस्ट बताया और लोगों की हार्ट सर्जरी करता रहा, जिसके बाद जब लोगों को शक हुआ तब जाकर जांच पड़ताल में आरोपी के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जिस पीड़ित ने हमसे संपर्क किया था उसने बताया था कि हमें डाउट हुआ डॉक्टर के ऊपर, उससे डिग्री मांगी तो उसने दी नहीं और वो भड़क गया, जबकि डॉक्टर का ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए जैसा उसका बिहेवियर था। तो उसने अपने पेशेंट को स्विच कर लिया और जबलपुर ले गया, तो वो आज सकुशल जिंदा है। बाकी जितने लोगों के उसने ऑपरेशन किए हैं सारे लोग डेथ हुए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें 7 मरीज की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये महज छोटा आंकड़ा है। आरोप है कि जालसाज डॉक्टर की करतूतों के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की मौत का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। और कंप्लेंट वगैरह शिकायतें की, कलेक्टर साहब को की, CMHO साहब को की, तो इसमें एक जांच कमेटी गठित हुई। जब वहाँ पे जांच कमेटी गठित हुई और जांच की गई तो वहाँ से सारे दस्तावेज कार्डियक डिपार्टमेंट के जब्त किए गए। तो वहाँ पे अस्पताल में अफरा तफरी मची, तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है, और इस बीच डॉक्टर का भाग जाना। आरोप गंभीर है, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन भी कम दोषी नहीं, क्योंकि जिस फर्जी डॉक्टर ने ब्रिटेन के जिस मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम की पहचान चुराई और उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज जमा कर दमोह के अस्पताल में नौकरी ली, उस अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों ने ना तो उसके कागजात की जांच की और ना ही ऑपरेशन के दौरान दम तोड़ रहे मरीजों और उनके तीमारदारों की सुध ली। आरोप है कि वो तो एक मरीज के परिजनों को शक हुआ और उसने खोजबीन शुरू की, तब जाकर मामला खुला। लेकिन आरोप है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक इस मामले में आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है और अभी भी कानून की गिरफ्त से आजाद है। अब प्रशासन के स्तर पे उन्होंने जांच कमेटी तो बनाई है, जांच चल रही है। अब इतनी सारी मौतें हुई हैं, 2 मौतों पे पूरा दमोह हिला दिया गया था। ये 7 मौतें इतनी साइलेंट तरीके से दबा दी गई कि लोगों को पता तक नहीं चला, और ये कुल मिला के बड़ा एक खेल है अस्पताल का, और ये आयुष्मान जो कार्ड है उसका भी बड़ा खेल चल रहा है यहाँ। इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहूँगा। हालांकि इस मामले में एक पेच ये भी है कि फर्जी डॉक्टर की जानलेवा चूक के चलते जान गंवाने वाले एक भी मरीजों के परिजनों ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, ना ही ऐसा कोई शख्स मीडिया के कैमरे पर सामने आया है। लेकिन पुलिस से लेकर प्रशासन तक फिलहाल मामले पर चुप्पी साधे बैठा है और मामले में जांच की बात कहकर मामले को टाल रहे हैं, जबकि दमोह में चल रहे इस खूनी खेल की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी मुहर लगा चुका है। इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। मिशनरी द्वारा संचालित एक अस्पताल से संबंधित शिकायत जो है वो वरिष्ठ कार्यालय पर प्राप्त हुई है और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु होंगे उस पर यदि वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम उस पर आवश्यक जांच कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पहले भी कई फर्जीवाड़े कर चुका है और उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज हुई हैं। बावजूद इसके वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। ऐसे में लोगों को इस बात का इंतजार है कि दमोह के अस्पताल में खुलेआम खूनी खेल खेलने वाले डॉक्टर डेथ कब गिरफ्तार होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर भोपाल से हमारे संवाददाता सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, बताइए कि फर्जी डॉक्टर के फर्जीवाड़े का आखिर खुलासा कैसे हुआ कि वो 7 मरीजों का ऑपरेशन कर चुका था और उन्हें मौत की नींद सुला चुका था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ा ही गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर आम व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दमोह के मिशन अस्पताल में यह पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा था, जहां पर कि एक डॉक्टर जिसका नाम नरेंद्र यादव है, जो एक लंदन के, ब्रिटेन के एक फेमस डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके नाम से फेक दस्तावेज बनवाता है और मिशन अस्पताल में उसे बिना उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे उसे यहाँ पर जॉब भी दे दी जाती है, नौकरी भी दे दी जाती है। और इसी दौरान दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच वो करीब 14 से 15 लोगों के ऑपरेशन करता है, जिनको की हार्ट की प्रॉब्लम, उनका ट्रीटमेंट करता है, जिसमें से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ के जो कई संगठन है, जो बाल संरक्षण आयोग के मेंबर है, उन्होंने ये सनसनीखेज आरोप लगाए कि इसने जो ऑपरेशन करे उसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक CMHO ने, चूंकि अब यह मामला तब प्रकाश में आया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर प्रियंक कानूनगो ने इसकी शिकायत की। इसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया, क्योंकि ना यहाँ पर प्रशासन को इसकी कोई जानकारी थी, ना मिशन अस्पताल की तरफ से किसी को कोई जानकारी दी जा रही थी। लेकिन मानवाधिकार आयोग की तरफ से जब उसके मेंबर है प्रियंक कानूनगो, उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया, जांच में लिया गया। कलेक्टर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मामला जांच में, इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी इन्हीं फर्जी डॉक्टर जो है नरेंद्र यादव जिनका नाम है, इनके कार्यकाल के दौरान मौत की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट CMHO ने अपनी आगे बढ़ा दी है, मतलब कलेक्टर को सौंप दी है। इसमें और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन दमोह में इस तरह से मिशन अस्पताल जो है, जो कि मिशनरीज हॉस्पिटल है, इसमें एक ऐसे डॉक्टर को कैसे रख लिया जिसके के डॉक्टर होने पर भी संदेह है, संदेह है, बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्य विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा की बांके बिहारी मंदिर में चोरी होती है। गुल्लक से गिनती के दौरान कैश की चोरी की जानकारी मिल रही है। 13 लाख कैश के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा की बांके बिहारी मंदिर में चोरी की गई है। मथुरा में शोर होता है, मंदिर में चोर पकड़ में आता है। दान पात्र से गिनती के दौरान कैश की चोरी की गई और ये भारी भरकम एक मोटा रकम, आपको बता दें 13 लाख कैश के साथ ये आरोपी गिरफ्तार किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर जो चारों तरफ से CCTV कैमरे से लैस है, वहां पर इस तरह की हरकत करना बेहद शर्मनाक। और यूपी के बाद बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हरिद्वार में जमकर पीला पंजा गरजा है। संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जों पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अब उत्तराखंड में अभियान तेज हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में गरजा है पीला पंजा। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार कर दी गई तार-तार। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद ही उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों के विस्तारवादी नीति पर कड़ा एक्शन होगा। हरिद्वार की जिस संपत्ति पर पीले पंजे की कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि वो मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी। मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर थी। मजार अवैध कब्जे की निशानी थी। संसद के दोनों ही सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दिया था कि सरकारी जमीनों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मार्च के अंतिम सप्ताह में भी हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। राजस्व विभाग के आंकड़े बताते हैं
कि अब तक 550 अवैध मजारों पर एक्शन हुआ है। 2023 में 46 मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में ही 2 गुरुद्वारों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में 1400 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। 2023 में उत्तराखंड के वन विभाग ने बताया था कि राजस्व वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 11,814 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें से 2,508 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन हर अवैध निर्माण पर अब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बता दें। संभल में वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है। संभल को अब सत्यव्रत का संबल मिल गया है। संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी के त्योहार पर जब पूरे देश में अयोध्या से लेकर बंगाल तक जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, तब संभल में इतिहास बदल रहा था। बंगाल में भगवा यात्रा, अयोध्या में सूर्य तिलक, संभल में सत्यव्रत। रामनवमी पर दुनिया ने सनातन की 3 तस्वीरें देखी। तीनों तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका संदेश केवल एकमेव है, और वो है सनातन, सनातन और सनातन। भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन ही संभल को सत्यव्रत का संबल मिला। तो संभल में त्रेता युग भी उतरा और द्वापर भी। संभल का सत्य अब यही है कि संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी हकीकत बन चुकी है।